हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। आज का जो टॉपिक है दैट इज कार्ल-राशिस लॉ। कार्ल-राशिस लॉ ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर काम किया और हमें डिटरमाइन करके दिया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन एंड कटायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इन्होंने ये कहा कि हम ये देखें कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना कितना है अनायन का और कटायन का, उन दोनों का जोड़ हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट करके दे देगा। बस कंसीडरेशन में ये रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, कि इलेक्ट्रोलाइट की नॉलेज आपको हो। जो अनायन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे वी नेगेटिव वी पॉजिटिव, अभी बात करेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन। तो ये अनायन और कटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन वही है जो इसके जिसमें इसने काम किया। पहला एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करके दी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें किस पे? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया एसिटिक एसिड, इसकी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एसिटिक एसिड को अगर हम तोड़ते हैं CH3COH तो किसमें टूटता है? CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव के अंदर। सो हमें नॉलेज किसकी होनी चाहिए? जो मैंने पहले बात की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, लाइक सोडियम एसीटेट, ठीक है, NaCl, HCl, इनकी नॉलेज होनी जरूरी है। क्योंकि एसिटिक एसिड कैसे बनेगा? इनके मिश्रण से बना सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करा एसिटिक एसिड की, तो सम कर लिया CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव का। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव, यस राइट है बिल्कुल, ठीक है, प्लस यहीं पे सॉरी इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, जरा देख लेते हैं, लैम्डा नोट M CH3CO नेगेटिव ये ले लिया हमने, प्लस लैम्डा नोट M Na पॉजिटिव, ये कर सकता हूँ जी, ये दोनों का सम हो गया, माइनस लैम्डा नोट M Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट M Cl नेगेटिव। तो इसमें से मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट? एसिटिक एसिड कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मेरे को 3 की टर्म दे रखी थी, ये 3 टर्म मिली मुझे, तो मैंने निकाल लिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH कैसे कैलकुलेट किया, लैम्डा नोट M CH3COONA, एक तो ये हो गया मेरे पास मोलर कंसंट्रेट, प्लस लैम्डा HCl माइनस लैम्डा नोट NaCl। तो इस तरीके से एसिटिक एसिड की कैलकुलेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलरिटी की कैलकुलेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो चलते हैं जरा सेकंड एप्लीकेशन पर। सेकंड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले भी बात कर चुके हैं, +1 क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किया था एसिटिक एसिड का, वो भी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही था। तो अल्फा से डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, तो लैम्डा Cm डिवाइडेड बाय लैम्डा नोट M। आपको सर ये C क्या है? एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जो मोलर कंडक्टिविटी होगी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, वो हमें क्या निकाल के दे देगा? हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करके दे देगा। न्यूमेरिकल में यूज होने, जरा ध्यान देना, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के आपने पढ़ा हुआ, के क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। C क्या है? कंसंट्रेशन। अल्फा क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू हम ऊपर से यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नंबर 4, डिटरमिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ वीक सोल्यूबल सॉल्ट। स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट बोलूं या वीक बोलूं, तो लैम्डा नोट M क्या होगा? कापा मल्टीप्लाई, कापा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ओके, तो मोलैरिटी क्या होती है? सोल्युबिलिटी, पीछे पढ़ के आए +1 में, फर्स्ट चैप्टर करके आओ। तो सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? कापा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो हम इस तरीके से कार्ल-राशिस लॉ आपका कंप्लीट होता है, यानी कार्ल-राशिस लॉ ने हमें क्या डिटरमाइन करके दिया कि हम कैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सीइंग द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन एंड कटायन। उनका कंट्रीब्यूशन देखिए, उनका सम करिए, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। एप्लीकेशन आपने देखी वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिटरमिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी। तो हम दीज आर द एप्लीकेशन। तो पेपर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ, डिफाइन कार्ल-राशिस लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स 2 एप्लीकेशन। तो आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।